कौन? जौहर सिंह, तुम एक हमारे दुश्मन के लड़के होकर के और तुमने जरा सा हमारा खौफ नहीं खाया, आज हमारी हवेली पर आए हो। तो कैसे आना हुआ जौहर से कहो, बात सच बताओ छुपाओ नहीं। एक दुश्मन की चौखट पे आते हुए खौफ खाया नहीं, खौफ खाया नहीं। हाँ, एक दुश्मन की चौखट पे आते हुए खौफ खाया नहीं, खौफ खाया नहीं। जबकि तुम जानते हो कि आज से नहीं बल्कि तुम्हारे पिताजी के जमाने से हमारी और तुम्हारी दुश्मनी चली आ रही है, तो तुमने जरा सा हमारा खौफ नहीं खाया, आज हमारी हवेली पर आए हो। जसपाल सिंह, मैं यहाँ दुश्मनी अदा करने नहीं आया हूँ। मैं आज कुछ खास काम से आया हूँ, क्योंकि इस वक्त हम लोग बिल्कुल टूट चुके हैं। ए सिपाही, इसके ऊपर नजर रखो। यानी तुम कह रहे हो कि बिल्कुल मैं टूट चुका हूं। तुम्हारी बात हमारे समझ में नहीं आ रहा। तुम साफ साफ बोलो कि तुम्हारे आने का मतलब क्या है। क्या बताऊं, कुछ कहा नहीं जा रहा है। सुनिए कि मैं कैसे आया हूँ यहाँ तक। बोलो। तो क्या कहूँ आपसे मैं इस घड़ी, क्या कहूँ आपसे। क्या कहूँ आपसे मैं इस घड़ी, कुछ भी मुझसे कहा जाता नहीं। राजगद्दी भी मुझको मिली है नहीं, रास्ता कोई दूजा सुहाता नहीं। जसपाल सिंह, जैसा कि जानते हो कि मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं और हमारी माँ सिंहासन पर बैठकर हुकूमत चला रही है, और हमारी माँ ने सेनापति अमर सिंह को बुलाकर सलाह किया, और सेनापति अमर सिंह के कहने पर ही राजगद्दी पर हमारे छोटे भाई नाहर सिंह को बिठा दिया। अब ये सोचिए कि ताज और तख्त का हक बड़े बेटे का बनता है या कि छोटे का। जौहर सिंह, एक बात ये बताओ, ये तुम्हारी सगी माँ नहीं है क्या? जसपाल सिंह वो हमारी सगी माँ ही है, और इतना ही नहीं, हमें प्यार भी बहुत करती है। लेकिन आज ना मालूम कैसे कि हमारी माँ ने अमर सिंह के कहने पर आकर ऐसे कदम उठा दिया है। सिपाही, मान लीजिए कि सेनापति अमर सिंह लाख कह रहा था, लेकिन वो तुम्हारी माँ है। तुम्हारी माँ को सोचना चाहिए। सेनापतिया बुढ़ीवा का फंसा है। यानी सेनापति अमर सिंह के कहने से तुम्हारी माँ ने तुम्हारे छोटे भाई नाहर सिंह को राजगद्दी पे बिठा दिया। तो अब तुम चाहते क्या हो? देखो, मैं चाहता यही हूं कि सबसे बड़ा रास्ते का रोड़ा है तो सेनापति अमर सिंह ने,
और अमर सिंह जब तक रहेगा तब तक हमारा कोई काम हासिल नहीं होगा। तो इसे मैं चाहता हूं कि तुम अपनी पूरी फौज लेकर हमारे हीरागढ़ पे चढ़ाई कर दो और अमर सिंह को इस दुनिया से मिटा दो। अगर अमर सिंह मिट गया तो मेरे रास्ते का रोड़ा साफ हो जाएगा। यानी तुम अमर सिंह को अपने रास्ते से हटाना चाहते हो? हाँ। लेकिन जौहर सिंह सेनापति को हटाना कोई मामूली बात नहीं है। मान लीजिए कि हमने तुम्हारे कहने से सेनापति अमर सिंह को मिटा दिया, तो इसमें हमारा फायदा क्या है? क्या फायदा है? अगर बदजुबानी करने की कोशिश किया तो इसी पेड़ में बंधवा के साले 20 लठ मारूंगा। जसपाल सिंह मुलगा सिपाही है, इसे समझा कर रखो। देखो फायदा होगा, दुनिया फायदे के लिए ही मरती है जसपाल। भाई इतना बड़ा काम करने के बाद हमारा भी फायदा होना चाहिए। फायदा होगा। ये बलबुआ का बल्लम जो है ना, अपने वो सिपाही बॉडीगार्ड की माँ को दे देना। जसपाल सिंह जी से तो तुम अमर सिंह को मिटा दोगे तो मैं वादा करता हूं कि एक दिन तुम्हें अपने रियासत से एक हिस्सा दे दूंगा। सच कह रहे हो? मैं वादा करता हूं। अमर सिंह मिट गया तो इतना ही नहीं, तुम्हारे भी रास्ते का रोड़ा साफ हो जाएगा। विजयगढ़ और हीरागढ़ के रास्ते हमेशा हमेशा के लिए साफ हो जाएंगे। तो फिर जौहर सिंह ये समझ लो कि सेनापति अमर सिंह तुम्हारे रास्ते से हट गया। ठीक है, तब अपनी पूरी फौज लेकर चढ़ाई कर दो और मिटा दो अमर सिंह को। लेकिन हाँ, ये राज ही रहना चाहिए, क्योंकि ये बात सिर्फ 5 लोगों के अंदर है तो 6वें तक जाना नहीं चाहिए। चाहे गर्दन कट जाए लेकिन जुबान नहीं खोल रहा। ये काम किसे करवाया है और तुमने किया है? हम अपनी गर्दन तो कटा सकते हैं, लेकिन इस बात को मैं किसी से नहीं कहूंगा। ठीक है, लेकिन जिस जुबान से कहते हो इसी जुबान को खोलना नहीं, क्योंकि जुबान एक तबायक होती है। घबराओ नहीं, मैं चल रहा हूँ। अमर सिंह को मिटाना तुम्हारा काम है, तुम जाकर के राजमहल में माल करना हमारा काम है। तुम जाकर ओए, तुम यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? तुम्हारे मालिक गए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जा रहे तुहार जमीन गरवा रहेगा। तुम्हारे रुकने का मतलब क्या है? एक बीसी के नावनों में आला यो बोल रहे हैं कि निकलो यहाँ से। रुकने का कारण है भाई, रुकी तो ना, लेकिन बड़ा नाम सुन के तुहार आएंगे, बड़े लंबरदार ऐसे हैं, लंबरदार वैसे हैं, चौकीदार नाम फैला पड़ा है, लेकिन यहाँ आए पर एक चाहो का ना पूछो। तुम चाय की बात कर रहे हो? देखो, तुम हमारे दुश्मन के आदमी हो, इसलिए हमने तुम्हें चाय पानी नाश्ते के लिए नहीं पूछा। कहा तो रहे मनाई के दुश्मनों को चाय पिया मारा था। अबे यार सिपाही, तू ये छोटी मोटी बातें कर रहा है। ए सिपाही, इसे कमरे में ले जाओ और इसे कमरे में चाय पानी नाश्ते करा करके भेजो। अरे हम 5 रुपये के चाय का नहीं भूखे। एक बात परे पाए कहा है, 5 रुपया के चाय के चक्कर में पड़ब तो हमारे 5 लाख के नुकसान हो जाए। क्या 5 लाख का? काहे हल्के फुल्के में हमका ले होगा? अरे हल्के फुल्के में न लियो, मुकेश अंबानी हमारे रिश्तेदार है। अच्छा, होगा, बहुत बड़ा आदमी हूँ, 5 रुपया के चक्कर में नहीं। लेकिन वो तो तुम्हारी पोजीशन देख करके मुझे मालूम हो गया। ये तो कहो मनैन के सामने अंदर वाला पोजीशन दिखा दे तो मालूम हो जाए। अच्छा, हाँ, ऐसे रहने दो अंदर वाला,
पोजीशन नहीं दिखाओ। देखो इस साइड पे 4-6 दिन से हम सोए नहीं रहे और काम बराबर कर रहे हैं। अच्छा और भाई हमको करेक्ट पड़ी, हमको लगता है कि अब तुम चढ़ाई करोगे भाई, वो तो हमने वादा कर लिया। और कसम खा लियो सेनापति का मार दे हो। अरे यार, सेनापति को मिटा कर तभी चैन की सांस लूंगा। लेकिन इस एक काम के हो सके तो राजमाता हो कैसे सेनापति के साथ हम को भेज दिए लड़ाई, तो हमका चीन लियो भाई अपने मेहरारू के हम अकेले मन से दूहन हमका न मारे भाई। अबे किसी के 2-4 होते हैं क्या? काहे इनके मेहरारू के 18 है। अरे देखा इसे घुमायू सकत हो, जरूरी हमारे ऊपर हुल हो। ठीक है, लेकिन तुम भी हमारे सिपाहियों को पहचान लो। पहचान लियो, यानी तुम भी हमारे सिपाहियों के ऊपर वार नहीं करना। पक्का वादा है। सधी बुझी लड़ाई हुई, मारपीट हुई जम के, लेकिन जान लेवी लेवा ना हुई। कहने का मतलब चोट किसी की नहीं लगना चाहिए। ठीक है, हमारी तुम्हारी बात तय है। तय है। तुम दोनों को हमने चीन लिया, पहचान लिया। तुम अगर भरी महफिल में रहो तुमका चीन जाओ, लेकिन हे मौका हो तो तुम इनका चीन। सिपाही आज मौका अच्छा है जी बाबू साहब। क्योंकि इसी दिन का मुझे इंतजार था कि किस दिन मुझे मौका मिले हाँ, कि सेनापति अमर सिंह को अपने रास्ते से साफ कर दो। साफ कर दूं। देखिए, इसी वक्त तैयारी करो, हम लोग चलेंगे सीमा पर और सेनापति अमर सिंह जहां कहीं भी मिलता है उसी जगह पे उस शर्मजादे का नामो निशान मिटा देते हैं। मिटा दो। जब सेनापति अमर सिंह दुनिया में जिंदा नहीं रहेगा तो ये जौहर सिंह एक दिन अपने भाई नाहर सिंह को मिटा देगा। मिटा देगा। और नाहर सिंह को मिटाने के बाद ताज और तख्त का हकदार ये होगा जौहर सिंह। और जिस दिन मुझे मौका मिल गया मैं जौहर सिंह को मैं नहीं छोड़ूंगा। उसको भी मिटा दो। जौहर सिंह को मिटाने के बाद कसम पैदा करने वाले के एक दिन ये हीरागढ़ की रियासत को हम अपने हिरासत में कर लीजिए। चलो इसी वक्त सीमा पर चलने की तैयारी करते करो। हैं। आओ हमारे। चलिए बाबू साहब, देरी करने का वक्त नहीं है। बहुत गजब हो गया है भैया। क्या गजब हो गया? तो आज भारी गजब हो गया साहजी, आज भारी आज भारी गजब हो गया साहजी। खड़ा सरहद पे लेको जसपाल है, सैनिकों से है पैगाम आया यहाँ, बन गया हम सबों का पोकार है। विजयगढ़ का जमींदार जसपाल से अपनी पूरी फौज लेकर हमारे हीरागढ़ पे चढ़ाई कर दिया है भैया।
अब क्या होगा? भैया, बड़े भैया ये कैसी सुनाई खबर, बड़े भैया ये कैसी, बड़े भैया ये कैसी सुनाई खबर, काम करती नहीं है हमारी अकल, कल ही राजा बना अब मुसीबत पड़ी, सुन समाचार में हो रहा हूं। भैया हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कल ही मेरे सर पे ताज रखा गया और आज यह मुसीबत, मैं करूं तो क्या करूं? ये भी हम भी सोच रहे हैं। कल ही सर पे ताज रखा गया और विजयगढ़ का जमींदार जसपाल सिंह अपनी पूरी फौज लेकर हमारे राज्य पे चढ़ाई कर दिया है। भैया असमंजस की बात तो ये है कि इस वक्त सेनापति अमर सिंह भी सीमा पे मौजूद रहे, अगर वो नहीं रहा तो दुश्मन मौके का फायदा उठा लेगा। इसे माना उसे 3 दिनों की छुट्टी दी है और इस वक्त अमर सिंह अपने बंगले पर मौजूद है। शीघ्र अमर सिंह को बुलाकर सीमा सरहद पे भेजिए, नहीं अनर्थ हो जाएगा, दुश्मन मौके का फायदा उठा लेगा। भैया इसी वक्त सेनापति अमर सिंह को बुलाया जाए, ये हमारा हुक्म है। सिपाही जाओ सेनापति अमर सिंह के बंगले पर और तत्काल उसे राज दरबार में लाकर हाजिर करो।